हरियाणा के नूंह, मेवात, मानेसर व गुड़गांव से आ रही हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और दंगे की खबरें अत्यंत चिंताजनक भी हैं और दिल दहला देने वाली है। ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर प्रखर प्रश्न चिन्ह है, कहीं न कहीं राज्य सरकार की नाकामी भी है। स्थिति अत्यधिक भयावह है, जैसे कि प्रदेश जातीय दंगों की आग में धकेला जा रहा हो और अब धार्मिक दंगों की ज्वाला में हरियाणा का अमन चैन झुलसाया जा रहा हो। गौरतलब है कि आजादी के 75 साल में पहली बार हरियाणा प्रदेश को जैसे धार्मिक दंगों की भेंट चढ़ाने की साजिश हो रही हो। ये शांतिप्रिय हरियाणा के इतिहास में काला दिन है। दंगाई चाहे किसी भी धर्म या जाति से हो, उन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर जी को आगे बढ़कर कानून व्यवस्था स्थापित करने व शांति बनाने का कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री खट्टर जी को जानना चाहिए कि ये वक्त हाथ धर कर बैठने का नहीं। वक्त की मांग है कि प्रदेश के मुखिया आगे आए, सभी पक्षों से वार्तालाप करें, शांति बनाए, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें तथा स्थिति को समझ राजधर्म निभाए। विपक्ष द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि देश की आजादी लेकर आज तक हरियाणा में कभी धार्मिक दंगे नहीं हुए। आज पहली बार हरियाणा में भाजपा जजपा सरकार की नाक के नीचे दंगे हो रहे हैं। कहां है मुख्यमंत्री? सभी अमन पसंद भारतीयों की मांग है कि दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री आगे आए, अपना राजधर्म निभाए, न कि कानून व्यवस्था को सिर्फ पुलिस के भरोसे छोड़कर स्थिति के मुखदर्शक बने रहें। नमस्कार साथियों, जो आज नूंह मेवात में हो रहा है, मानेसर और गुड़गांव में हो रहा है, जिस प्रकार की हिंसा की खबरें आ रही हैं, जिस प्रकार की आगजनी की खबरें आ रही हैं, लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं, पहली बार हरियाणा के इतिहास में धार्मिक टकराव की घटना हुई है। ये अपने आप में भयावह है। हरियाणा की आत्मा को छलनी करने वाले हृदय विदारक दृश्य देखने को आए हैं और गुड़गांव जैसी मिलीनियम सिटी, उसका रास्ता बंद होने की तथाकथित खबरें और ज्यादा चिंताजनक हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज गुड़गांव मानेसर के इलाके में हैं और ये देश के उद्योग का पहिया है। इन सब के लिए भाजपा जजपा की सरकार जिम्मेवार है। खुद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जिम्मेवार हैं, जो कानून व्यवस्था पर काबू नहीं कर पा रहे या जानबूझकर कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत दी जा रही है। मैं अपील करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से दोनों पक्षों को कि हिंसा किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं। हिंसा करने वाले तत्वों के खिलाफ, वो किसी भी धर्म या जाति से हो, कड़ी कार्रवाई हो। खुद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को पूरे मामले का संज्ञान लेकर आगे आकर सभी पक्षों को वार्तालाप के लिए बुलाया जाना चाहिए और जो व्यक्ति हिंसा के अंदर शामिल पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री खट्टर साहब हाथ से हाथ धरे बैठे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जजप्पा की सरकार आई है, भाजपा जजप्पा की संयुक्त सरकार आई है, कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर एक शांति प्रिय प्रांत हरियाणा, जिसमें कभी जातीय और धार्मिक दंगे नहीं हुए, पहली बार पहले जातीय और अब धार्मिक दंगे हो रहे हैं। अगर सरकार कानून व्यवस्था मेंटेन नहीं कर सकती तो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे पहली जरूरत है शांति बनाए रखने, सबसे पहली जरूरत है मुख्यमंत्री सभी पक्षों को टेबल पर बुलाएं, वार्तालाप करें और दंगाई तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। यह जरूरी है, न केवल हरियाणा की साख के लिए, परंतु साथ लगता केंद्रीय राजधानी दिल्ली है। अगर यही कानून व्यवस्था मेंटेन नहीं हो कर पाएगी भाजपा जजपा, तो कहां कर पाएगी। इसलिए हरियाणा के लोगों और अमन चैन के लिए मैं अपील करता हूं, सब साथियों को शांति बनाए रखें और दंगाइयों का साथ मत दे। दंगाइयों पर कार्रवाई हो और सरकार अपनी जिम्मेवारी और राजधर्म जाने। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जिस तरीके से दो समूह में तनाव बना, ना सिर्फ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन बहुत पीड़ादायक भी है, क्योंकि हरियाणा के अंदर इस तरह का घटना कोई इतिहास नहीं रहा है। मैं ऐसे समय में सभी प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि सभी प्रदेशवासी आपसी भाईचारे को, आपस में अमन चैन शांति सद्भाव को कायम रखें।
आपसी भाईचारे को बनाने में सब आगे आए। ऐसी अपील प्रत्येक प्रदेशवासी से। साथ में सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सतर्कता दिखाते हुए जहां भी बलों, पुलिस प्रशासन और बल को तैनात करने की आवश्यकता हो वहां पे तैनात किए जाएं और सतर्कता दिखाए सरकार। कहीं ना कहीं सतर्कता कल भी दिखाई जाती और पुलिस प्रशासन की तैनाती होती तो ये घटना टल सकती थी, ऐसा दिखाई देता है। मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ, सरकार भी इसमें अब पूर्ण सतर्कता दिखाते हुए इसको शांति को बहाली के लिए, इस घटना को आगे और कोई नुकसान ना हो उसके लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाए। इसमें गृह मंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी की स्टेटमेंट आई है कि ये अचानक नहीं हुआ है और ऐसा दिखाई देता है कि अचानक नहीं हुआ, इसकी कोई पीछे प्लानिंग थी। तो मैं गृह मंत्री जी से कहना, हरियाणा सरकार से यही कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा था तो आपकी विजिलेंस और आपकी सीआईडी वो महकमे या तो मुख्यमंत्री जी के पास है या आपके पास है, ये लोग क्या कर रहे थे, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। अगर ये अचानक नहीं हुआ तो इसकी ये प्रशासन को सतर्कता दिखाते हुए पुलिस की तैनाती करके घटना को होने से अवॉइड कराना चाहिए था। वो जिम्मेदारी भी सरकार की है। बहरहाल आज सरकार कम से कम पूर्णतः अब सतर्कता दिखाते हुए शांति बहाली के लिए जहां पुलिस बल को नियुक्त करने की आवश्यकता हो वहां की जाए। और एक बार फिर मैं सभी प्रदेशवासियों से पुनः अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि सब प्रदेशवासी भी आपसी भाईचारा, शांति, अमन और सद्भाव बनाने के लिए सभी प्रदेशवासी अपना योगदान। देखिए, कल जो 31 तारीख को नूह में घटना हुई, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, डीजीपी साहब, एडीजी सीआईडी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहाँ रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहाँ पहुँच चुकी हैं, 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहाँ पहुँची हैं। इन सब ने नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के ज़िलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। सारी नज़र रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और जिन लोगों का नुकसान हुआ है,
जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो। अभी तक जानकारी है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सब को चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है, इन सब को मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जनता के सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शांति कमेटी की जो एक मीटिंग की है, उसके अनुसार मैं आशा करता हूं कि सब लोग शांति बनाने में और सहयोगी होंगे और आगे कोई स्थिति न बिगड़े, इस प्रकार का सुनिश्चित जरूर करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।